नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 30 अगस्त 2021 और यहाँ पे 31 अगस्त 2021 के लिए बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक की एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। बैंक निफ्टी का सारा ऑप्शन चेन देखेंगे, चार्ट देखेंगे कहाँ पे क्या लेवल बन रहा है। तो सबसे पहले हम लोग चार्ट को देखेंगे और उसके बाद ऑप्शन को देखेंगे। तो चलिए हम लोग बैंक निफ्टी का डेटा आपके सामने मैं लगा रहा हूँ और देखते हैं कि बैंक निफ्टी में अब क्या लेवल आ रहे हैं। बैंक निफ्टी ने शानदार मूवमेंट आज दिखाया, इसमें कोई दो राय नहीं। 36,500 मैंने पहले भी बताया था, मैं फिर बता रहा हूँ 36,500 इसका सबसे बड़ा रेजिस्टेंस नियर में। एक बार अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो आप 36,800 से लेकर 37,000 तक की लेवल आने में ये ज़्यादा देर नहीं लगाएगा। आप इसी एरिया को पकड़ के आप ऊपर देखेंगे ध्यान से। ज़रा से मैं यहाँ पर अगर ड्रॉ करता हूँ तो पता चलता है आज बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है अपने इस जोन को, जो मैंने कहा था कि 35,300 से लेकर 36,300 ने 1000 पॉइंट के एरिया में ट्रेड करा, उसको इसने आज ब्रेकआउट दिया। तो ये एक बेहतरीन सिग्नल है। ओपनिंग हुआ, अगर हम पहले कैंडल एनालिसिस बात करें तो 35,780 पर ओपनिंग हुआ है, लो लगाया 36, हाई लगाया 36,398, यानी ओपन होने के बाद 600 पॉइंट ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद 35,721 ओपन होने के बाद जो पहले लो लगाया था इसने 35,721 का, उसने लगभग 60 पॉइंट नीचे आया। निगेटिव हुआ 60 पॉइंट, पॉजिटिव हुआ 600 पॉइंट, क्लोजिंग कर रहा है 35,347, मतलब 50 पॉइंट हाई से ठीक 50 पॉइंट नीचे आके। तो हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल हाई के पास में विक्स इसने बनाया है, लगभग छोटा सा, यानी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। इस बात को नहीं भूलेंगे, लेकिन इस बात पे ध्यान रखना है कि हमारे पास एरिया 36,500 का एक रेजिस्टेंस है बड़ा, यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को बन सकता है। तो अब हमारा ऑप्शन क्या बता रहा है, ऑप्शन चेन क्या बता रहा है, ये समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि पुट कॉल रेशियो 1.33 है, कंफर्टेबल है, उतना ज़्यादा टेंशन नहीं है, कंफर्टेबल है। क्लोजिंग कर रहे हैं 36,347, यानी हम 36,300 के पास और 400 के पास एट द मनी है। 36,300 से 400 के बीच में हम एट द मनी कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं। तो हम आते हैं 36,300 से 400 के पास में और देखते हैं क्या लेवल आ रहा है। तो ये दो एरिया में हम कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं। ठीक है, हमारा प्राइस यहाँ पर है 36,300 से 36,400। देखिए यहाँ पे सारे बायर बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये मार्केट को अप साइड में देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? ऊपर के साइड में ले जाते हुए देख रहे हैं। यहाँ इस तरफ रेजिस्टेंस रहेगा चूंकि कॉल राइटर है, और इधर हमारा सपोर्ट रहेगा क्योंकि पुट राइटर है। लेकिन ये सारे बायर है, ये ऊपर देख रहे हैं। तो बड़ा रेजिस्टेंस कहाँ पे मिल रहा है? सबसे बड़ा रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी को। तो उसको जरा हम थोड़ा नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद पता चल जाएगा हमें कि हमें सबसे बड़ा रेजिस्टेंस किस एरिया पे। वो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस अगर अभी हम देखें तो हमारा एरिया आ रहा है 38,700 का। 38,700 के पास सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। नियर में रेजिस्टेंस की बात करें तो वो 37,000 के आसपास का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। तो ये दो एरिया है। अब इसके बीच में हमें बाय और सेल करने हैं। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे बाय और कहाँ पे सेल कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे एट द मनी पर आ गए 36,300 से 400 पर। अब यहाँ पर क्या है कि इस एरिया की अगर हम बात करें 36,347 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है। तो हम 36,300 को अभी देखेंगे तो 5,61,775 कॉल के साइड में बैठे हुए हैं ओपन स्टिच के साथ। तो ये रेजिस्टेंस एरिया मैं फिर से नोट कर दूं और ये सपोर्ट एरिया है। तो और इधर देखें तो 7,17,725 हमारा पुट राइटर है। कॉल राइटर की बात करें तो 5,61,775 है। तो यहाँ पे हम देखें कि 5 लाख और 7 लाख 2 लाख का डिफरेंस है। तो ठीक है, ये तो एक मान के चलते हैं कि हमारे पास एक एरिया बन सकता है 36,300 का रेजिस्टेंस एरिया। अगर हम इसके नीचे ट्रेड करें तो चूंकि हम क्लोज कर रहे हैं इसके ऊपर, तो हम ये दोनों ही प्राइस हमारा मेक और ब्रेक लेवल है, यानी 36,300 और 400 पर हम मेक और ब्रेक है। क्यों? क्योंकि 4,95,000 कॉल साइड में बैठा हुआ है 36,400 पर, और इस पर एक 3,12,000, तो ज़्यादा का डिफरेंस नहीं पड़ रहा है। हाँ, यहाँ से मेन डिफरेंस स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से? तो 36,500 से। यहाँ पे देखेंगे तो 12,22,225 हमारा कॉल राइटर है। पुट का बात करें तो 3,56,000। तो 12 लाख के मुकाबले 3,56,000 बहुत कम है। तो हम यहाँ पे 36,500, जो मैंने पहले भी बताया कि चार्ट पे ये एक बड़ा रेजिस्टेंस एरिया बन सकता है, जो पे मैंने लाइन भी लगा दिया था। 36,600 पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 4,06,825 कॉल राइटर है। पुट का बात करें तो 48,250, मात्र 48,000। इसके मुकाबले 10 गुना इधर है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 36,600 भी हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है। 36,700 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 4,79,725 कॉल राइटर है। पुट करें तो 37,950। तो यहाँ पे हम 36,700 का भी एक रेजिस्टेंस एरिया पकड़ के चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस एरिया कहाँ है? वो है 37,000 का। तो फिलहाल हम 37,000 की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन हम 36,800 तक की बात कर सकते हैं। 4,48,300 के साथ हमारा
कॉल राइटर है। पुट का बात करें तो मात्र 25,375 पुट राइटर है। तो ये हम 36,800 तक 4 सपोर्ट 4 रेजिस्टेंस पकड़ लिया हम लोगों ने और 4 सपोर्ट पकड़ लेंगे। 37,000 तो हमारा बड़ा रेजिस्टेंस है ही, इस बात से भूलना नहीं है हम लोगों को। अब सपोर्ट ढूंढने की बात करें 36,200 पे सबसे पहले आते हैं। 36,200 पे हम देख रहे हैं 7,71,025 पुट राइटर है। कॉल का बात करते हैं तो कॉल 5,54,000, तो 5 लाख इधर 7 लाख ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे एक ट्रेड का ये रेजिस्टेंस पकड़ के सपोर्ट पकड़ के चलेंगे कितना 36,200 का। कहाँ पे पकड़ेंगे 36,200 पे, ठीक है। 36,100 का बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा 5,07,425 पुट राइटर है। कॉल का बात करें तो 2,95,550, तो हम यहाँ पे कहीं ना कहीं ज़्यादा है पुट साइड में, तो 36,100 का सपोर्ट हो गया। अब 36,000 पे सबसे बड़ा सपोर्ट है 16,50,275, इधर मात्र 8 लाख का है। तो यहाँ पे हम 36,000 का एक सपोर्ट एरिया पकड़ के चल सकते हैं जिसको वो ब्रेक नहीं कर पा रहा था। इसके अलावा हम 36,000 के बाद अगर बात करें तो 35,900 की बात करें, जहाँ 7,33,000 पुट राइटर है। कॉल का बात करते थे यहाँ पर, तो यहाँ पे हमारे पास 1,60,000 है, इधर 7,33,000 है। तो 35,900 तक एक सपोर्ट पकड़ के हम चल सकते हैं। अब ये सारे चार्ट पे हमने ऑप्शन चेन पर नोट कर लिया, रेजिस्टेंस एरिया निकाल लिया, सपोर्ट एरिया निकाल लिया। मैं मार्केट को थोड़ा अभी और ऊपर जाता हुआ देख पा रहा हूँ, लेकिन इस बात को भी नहीं भूलना है कि 37,700 हमारा एक बड़ा रेजिस्टेंस एरिया बन सकता है नियर में, और उसके बाद फिर नीचे की साइड में जैसे जैसे ऊपर की साइड में बढ़ेंगे हमारा रेजिस्टेंस एरिया बढ़ता जाएगा। हर साइकोलॉजिकल लेवल पर हर 100 पॉइंट पे एक नया रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं और लेवल निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ पे नोट कर लिया है सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो ऑप्शन चेन से निकल के आ रहा है। तो हम क्लोजिंग कर रहे हैं 36,347 पर। हम बाय करने की तरफ में जा सकते हैं। कहाँ पे जाएंगे जब हम 36,400 के एरिया को ब्रेक करेंगे। देखिए सेफ ट्रेडर इसके ऊपर ट्रेड करें तो ज़्यादा अच्छा है। एग्रेसिव ट्रेडर 36,375 के ऊपर भी बाय करके चल सकते हैं। इस दोनों ही कंडीशन में अगर आप बाय करते हैं इस लेवल पे, क्योंकि आज का हाई भी आप देख रहे हैं ना 36,398 है, 36,398। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि सेफ ट्रेडर 36,400 के ऊपर यानी आज के हाई के ऊपर अगर ट्रेड करें तो ज़्यादा अच्छा है, बाय करें तो ज़्यादा बढ़िया है। इस कंडीशन में आपका जो टारगेट होगा वो 36,500 का पहला वाला जो ये रेजिस्टेंस एरिया जो मैं कई बार दफ़ा बोल चुका हूँ, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस एरिया नियर में यही है 36,500। पहला टारगेट ये बनेगा यहाँ पर जो एरिया लिखा हुआ है, ठीक है, रेजिस्टेंस। दूसरा टारगेट की अगर हम बात करें यहाँ से अगर कॉल राइटर अगर ट्रैप होते तो आपको फिर 36,600 का नेक्स्ट टारगेट देखने को बन सकता है। देखिए अब साइकोलॉजिकल लेवल का जो रेजिस्टेंस है वो हमारा 36,500 के बाद 37,000 तक का आ सकता है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो 36,600 और 36,700 तक का फिर एक टारगेट बनेगा अप साइड में। लेकिन मेरे ख्याल से जो लेवल आ रहे हैं ये ठीक 35,700 के बाद वो 36,700 तक और ज़्यादा हुआ तो 36,800 तक जाने का कोशिश कर सकता है। इस बात को बैंक निफ्टी पे ध्यान रखना है, क्योंकि बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में था। पिटाई मैंने कल भी बोला था संडे वाले अपने वीडियो में, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग कॉल वाले वीडियो में, कि अभी निफ्टी एनर्जी और निफ्टी फाइनेंशियल सेक्टर पे आपको ध्यान रख के चलना है। ये बात मैंने अपने आपके सवाल मेरे जवाब वाले सीरीज में भी बताया हुआ था। उम्मीद है लोगों ने ध्यान भी दिया होगा और आज आपने बैंकिंग में मूवमेंट भी देखा उसी हिसाब से। तो ये टारगेट बन सकते हैं। अब आपको कॉल ऑप्शन यहाँ से बाय करके चलना है। तो कॉल अगर इंडेक्स बाय किया तो कॉल ऑप्शन को भी यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। और इस कंडीशन में जो कॉल ऑप्शन आपके होंगे वो कितने का कॉल ऑप्शन होगा, सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं कितने का कॉल ऑप्शन होगा। दोस्तों मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। बिल्कुल कॉल ऑप्शन ले सकते हैं आप 36,500 का। 36,500 का कॉल ऑप्शन अगर आप बाय करते हैं तो इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। जो लोग सेल करना चाहते हैं तो बिल्कुल सेल करेंगे 36,300 के नीचे। देखिए 400 के ऊपर बाय और 300 के नीचे सेल। मैंने मेक और ब्रेक लेवल याद है, मैंने बोला था दो प्राइस हमारे पास मेक और ब्रेक लेवल है, वो 36,300 और 36,400। तो 300 के नीचे सेल, 400 के ऊपर बाय साइड में जाने का कोशिश करेगा। तो 36,300 के नीचे निकलेगा तो हम सेल कर देंगे। और इस कंडीशन में आपको टारगेट 36,200 का जो पहला सपोर्ट एरिया है हमारा, दूसरा टारगेट 36,100 का, उसके बाद तीसरा 36,000 का जो राउंड नंबर का एरिया, यहाँ तक आने का कोशिश कर सकता है। बहुत ज़्यादा गिरा तो आपको 35,900 तक के भी लेवल देखने को बन सकता है। इस हिसाब से आप पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे और पुट ऑप्शन आप 36,200 का ही पुट ऑप्शन आप बाय करके चल सकते हैं। इस कंडीशन में इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन पे व्यू है। अगर ये गैप अप और गैप डाउन खुलता है बैंक निफ्टी तो फिर लेवल बदल जाएंगे। तो चलिए अब जरा गैप अप लेवल भी देख लेते हैं। चलिए गैप अप की बात कर लेते हैं दोस्तों।
गैप अप कहाँ पे हो सकता है, इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। मैं गैप अप मान के चलूँगा 36,500, क्योंकि मेरे लिए अभी वही रेजिस्टेंस एरिया है 36,500। ये एरिया, ये जब तक ब्रेक नहीं होगा मेरे लिए यही सबसे बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है 36,500। मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पर गैप अप हो सकता है 100 पॉइंट और ऊपर हो जाए, 36,600 पे हो जाए, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर चूँकि डेटा भी हमारा स्ट्रॉन्ग है रेजिस्टेंस साइड में, इसलिए मैं आपको कहूँगा कि एक बार आपको प्रॉफिट ज़रूर बुक करना है। क्या करना है? प्रॉफिट बुक करना है। प्रॉफिट बुक करना कोई ख़राब बात बिल्कुल भी नहीं है, आप प्रॉफिट ज़रूर बुक करिए। और यहाँ से दोस्तों ध्यान से समझिए, यहाँ से आप टारगेट ले सकते हैं नीचे की साइड में 36,400 का, और दूसरा टारगेट 36,300 का, तीसरा टारगेट 36,200 तक का एक टारगेट लेके आप चल सकते हैं, 36,200 तक का। आप ध्यान रखिए कि ये जो आपका पिंक लाइन है जहाँ पर से ये ब्रेक नहीं कर पाता, वो 36,200 से 300 के बीच का एरिया आता है, इसलिए मैं ये 36,200 तक के लेवल को मान के चल रहा हूँ। तो आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे, और वो पुट ऑप्शन रहेगा 36,400 के स्ट्राइक प्राइस का भी ले सकते हैं, और 36,500 के भी स्ट्राइक प्राइस का आप ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब जो लोग ये सेल नहीं करना चाहते हैं तो ज़रूर बाय करना चाहेंगे, तो बाय आपको बिल्कुल नीचे के लेवल पे करना है। और नीचे का लेवल जो हम लोगों का आ रहा है वो अब आ रहा है इम्पॉर्टेंट लेवल 36,200। ये जो एरिया है, इस एरिया के आसपास, यानी ये जो ऊपर से नीचे आ रहा होगा, कोशिश करना जितना नज़दीक हो सके आप 36,200 से 36,100 के आसपास में बाय करने का कोशिश करें। ये एरिया हालांकि 36,000 के ऊपर तक हम पॉजिटिव है अभी, ठीक है, जब तक 36,000 के ऊपर टिके कहीं टेंशन वाली बात नहीं। तो ये दो एरिया हमारे लिए बाय जोन बना के दे सकता है। ऊपर के टारगेट 36,300 ये टारगेट हो सकता है, 36,400 ये टारगेट हो सकता है, और 36,500 का दोबारा टच करने का कोशिश कर सकता है। इस हिसाब से आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करें। कॉल साइड कौन सा स्ट्राइक प्राइस, आप 36,200 के स्ट्राइक प्राइस को बाय कर सकते हैं कॉल साइड में। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी आपको प्रॉफिट देगा। अब अगर ये गैप अप नहीं होके किसी कारण बस गैप डाउन हो जाता है तो आप क्या करेंगे इस कंडीशन में? तो गैप डाउन के लिए मेरे पास अभी तो फिलहाल आ रहा है 35,900 का लेवल पहला, दूसरा लेवल 36,000 का जो राउंड नंबर का सपोर्ट बन चुका है अब, वो रेजिस्टेंस एरिया। तो 35,900 से 37,000 के आसपास में अगर ये गैप डाउन ओपनिंग होता है तो हमारा लेवल बाय साइड में ही जाएगा, और इस कंडीशन में वापस से ऊपर का लेवल 36,100, 36,200 और 36,300 तक के टारगेट दिखाने का कोशिश कर सकता है। यहाँ से आप कॉल ऑप्शन को ही बाय करने की कोशिश करेंगे, कॉल ऑप्शन को, और यहाँ पे 36,100 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन प्रॉफिट देगा। सेल हम तब तक नहीं करेंगे जब तक हम 35,800 35,700 के ऊपर, हम जब तक 35,700 के ऊपर टिके हुए हैं तब तक सेल करने का कोई ज़रूरत नहीं। 35,700 आ चुके हमारा लो प्राइस था, वहाँ अब हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्रिएट हो चुका है, तो उसके ऊपर हम लोग पॉजिटिव रहेंगे। ये अगर हम MACD RSI देखें तो दोनों ही अभी बेहतर कंडीशन में नज़र आ रहा है। RSI भी और MACD भी क्रॉसओवर आज फर्स्ट टाइम यहाँ पे किया हुआ है, तो एक पॉजिटिव मूवमेंट लग रहा है, ये आपको ऊपर जाके दिखा सकता है। और भी एक बार 36,500 को ब्रेक हो जाए तो 37,000 तक के लेवल भी बड़ी तेज़ी से दिखा सकता है। अब चलेंगे हम लोग, ये आपके लिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस हुआ। बैंकिंग स्टॉक की भी एनालिसिस करेंगे, कौन सा बैंकिंग स्टॉक को खरीदना है, बेचना है। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, ये रहा आपके लिए एक्सिस बैंक का चार्ट। एक्सिस बैंक आपके सामने में आ गया बिल्कुल। अब देखिए, ये जो एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक का डेली का चार्ट बिल्कुल। तो ये मैंने क्या बताया था आपको याद है? तो आज तो सारे बैंकिंग स्टॉक्स आपको ऊपर में मिले होंगे, सारे के सारे मिले होंगे। मैंने कल भी बताया था, परसों भी इस बारे में बताया था कि भाई ये 750 से 760 का रेजिस्टेंस एरिया ब्रेकआउट करेगा, 780 से 800 तक के टारगेट आपको दिखाने का कोशिश करेगा। तो नेक्स्ट लेवल इसका 800 का है, 800 का है, इस पर हम वेट करेंगे इसको आने तक। बैंक ऑफ बड़ौदा, इसने भी अच्छा मूवमेंट दिया है, और ऊपर के साइड 78 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, वो ब्रेकआउट करने के बाद 80 तक के टारगेट देखने को बन सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा पे। तो नज़र रखेंगे आप बैंक ऑफ बड़ौदा पर भी। सारे बैंकिंग स्टॉक में आज आपको बहुत अच्छी तेजी देखने को बना होगा। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 70 रुपीज़ का एक रेजिस्टेंस है, 70 के ऊपर निकलेगा, देन 75 तक के टारगेट। केनरा बैंक 160, याद रखिए केनरा बैंक 160 के ऊपर निकलेगा, 157 के ऊपर भी निकलता है, तो 160 से 165 तक के टारगेट आपको केनरा बैंक भी दिखाएगा। फेडरल बैंक ब्रेकआउट, फेडरल बैंक की बात करें तो फेडरल बैंक जब तक ये वापस 84 के ऊपर ट्रेड नहीं करे तब तक पोजीशन बनाना मुश्किल है। 84 के ऊपर निकलेगा तो 86 से 90 तक के टारगेट बनेंगे। HDFC बैंक अच्छा मूवमेंट दिखाया है, HDFC बैंक ने भी।
HDFC बैंक 1560 के ऊपर सस्टेन कर गया। इसका मतलब है कि अब ये अपने रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर रहा है। कल अगर इसी वॉल्यूम के साथ ये ऊपर के साइड में फिर से ट्रेड करे, फिर से ब्रेक करे, 1570 को ब्रेक करे, तो आपको 1580 से 1600 तक के टारगेट बनेंगे। ICICI बैंक, मैंने शॉर्ट टर्म कॉल भी दिए हुए थे ICICI बैंक में। इस बात को आपने कल अगर स्विंग ट्रेडिंग वाला वीडियो आपने देखा होगा तो उम्मीद है कि आपने इसको फॉलो भी किया होगा। मेरे ख्याल से ICICI बैंक को मैंने 705 के ऊपर बाय दिया था 730 के टारगेट के लिए। आज का हाई है 715, तो अभी हमारा फर्स्ट टारगेट आने में टाइम है। उम्मीद है आपको ये कल 730 तक के लेवल दिखा सकता है। IDFC फर्स्ट बैंक ये लॉन्ग टर्म स्टॉक है, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म इंट्राडे नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए 3 to 5 ईयर्स, इसलिए पोजीशन बनाए, बाय ऑन डीप का पोजीशन यूज़ कर सकते हैं। इंडियन बैंक अगर ये 130 के ऊपर सस्टेन करेगा तभी पोजीशन बनाएंगे 135 से 140 के टारगेट के लिए। इंडसइंड बैंक ने ब्रेकआउट दिया है, मेरे ख्याल से इंडसइंड बैंक आपको कल भी एक अच्छा मूवमेंट बना के दे सकता है अप साइड में। अगर ये 1015 को ब्रेक करे तो 1030 तक के टारगेट बना देगा। कोटक बैंक बहुत बढ़िया, इसने भी मूवमेंट किया और ये कहीं ना कहीं अपने रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करने की कोई, हालांकि ब्रेक तो किया है, अब ये सस्टेन करता है कितना इस बात पे है। कल अगर ये 1760 को ब्रेक करे, ऊपर 1740 को ब्रेक करे तो 1760 से 80 तक के टारगेट बनेंगे। PNB की बात करें तो PNB भी वापस यहाँ, तो मैंने कहा भी है PNB के बारे में आप लोगों को कि जब भी नीचे आवे बाय का पोजीशन बनाइए, बाय ऑन डीप करिए, ये आपको एक अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकता है स्टॉक आने वाले समय में। 37 के ऊपर निकलेगा, 39 से 41 तक के टारगेट, हालांकि शॉर्ट टर्म में, लेकिन मेरा व्यू हमेशा इस पर लॉन्ग टर्म रहा है। RBL बैंक एक ही दिन में 4% की तेजी, अपसाइड में 170 के ऊपर निकलेगा, 180 190 तक के टारगेट देगा। तो RBL बैंक को भी मैंने आपको शॉर्ट टर्म कॉल दिए हुए थे। अगर कल आपने शॉर्ट टर्म वाला वीडियो फॉलो किया होगा RBL बैंक का, तो मैंने लेवल बता दिए थे RBL बैंक में। इसमें हमें 170 के बाद अब जो टारगेट मिलेगा वो 180 के आसपास में RBL बैंक में देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो इस पर नज़र बना के चलिए। RBL 170 के बाद 180 से 190 तक का टारगेट था, तो लेवल एग्जीक्यूट है और आज का एक पहला टारगेट भी लगभग ये डन कर चुका है। SBI की बात करें तो SBI ने ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करने की कोशिश किया है। कल अगर ये 425 को ब्रेक करता है तो 430 से 35 का टारगेट देगा। यस बैंक इतना तेजी आने के बाद भी ऊपर नहीं गया तो क्या फ़ायदा, तो अभी अवॉइड ही करिए, अच्छा बात रहेगा। यूनियन बैंक चलिए ठीक है, चल रहा है, धीरे धीरे चलने दीजिए, नज़र नहीं लगाना है, ये सब स्टॉक पर नज़र नहीं इसको चलने दीजिए धीरे धीरे ना। 34-35 पर आया हुआ है, 36-37 के ऊपर निकलेगा तो 38 से 40 तक के टारगेट देगा। बंधन बैंक शानदार तेजी, आज जो तेजी आया 3.25% का तेजी, और ये टारगेट भी बंधन बैंक का डन हो गया। बंधन बैंक के कॉल भी तो मैंने दिए हुए थे ना। बंधन बैंक को मैंने खरीदने के लिए दिया था 280 के ऊपर, टारगेट 300-320, तो पहला आज का हाई है 287, तो उम्मीद है 300 तक के टारगेट के लिए आप लोग वेट कर सकते हैं। AU बैंक कल वापस अपने हाई को ब्रेक करे तो 1350 तक के लेवल दिखा सकता है AU बैंक। तो दोस्तों ये था बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक पर मेरा अपना व्यू। अगर पसंद आया तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूले, और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।